नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। NCERT क्लास 6 हनीसकल सीरीज़ में चैप्टर 8, 9, 10 को आज पूरा डिस्कस करेंगे और फिर हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो 8th चैप्टर का नेम है अ गेम ऑफ चांस। इसके जो राइटर हैं यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे नो राइटर हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेंशन ही नहीं किया हुआ तो एनोनिमस भी नहीं लिख सकते हैं, तो मेंशन नहीं किया हुआ, बस एक ही आपको समझाने के तरीके से ये चैप्टर यहाँ पे उठाया गया है। लेकिन कैरेक्टर्स की अगर बात करते हैं तो मेन कैरेक्टर जो है यहाँ पे किसका रहता है, रशीद का रहता है। और उसके साथ है उसके एक भैया, लेकिन वो भैया उनके रियल ब्रदर नहीं है, वो डोमेस्टिक हेल्पर हैं, जैसे कह सकते हो कि बैरा होता है, जैसे कि घर में हम उसे काम करने के लिए रखते हैं, किचन के लिए या फिर साफ़ सफाई के लिए। तो वो डोमेस्टिक हेल्पर जो है, नाम मेंशन नहीं किया हुआ, भैया भैया बोलता है उसे वो, तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे भैया इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टर इन दिस चैप्टर। फिर उनके अंकल हैं, ठीक है, जो उसको हेल्प करते हैं, समझाते हैं कि किस तरीके से हमें डील करनी चाहिए। अब ये जो चैप्टर है गेम ऑफ चांस, इसकी थीम क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर जो है एक ऐसे जिसने बोला ना गेम ऑफ चांस, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम किसी ट्रेड फेयर में जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे ऐसा कोई गेम खेला जाता है जो आपके लॉटरी सिस्टम पे होता है, या आप जो है रिंग्स डालते हो, वहाँ से आपको कोई अगर गिफ्ट मिल जाता है, या बंदूक से गुब्बारे फोड़ते हो तो उस तरीके से आपको कोई गिफ्ट मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या किया गया है, एक ऐसा एक शॉप जो है सेट की गई है ट्रेड फेयर के अंदर, एक फेयर है वहाँ पे, ठीक है, उस फेयर के अंदर। और वो जो एक बच्चा है वो उससे अट्रैक्ट होता है, किस तरीके से वो वहाँ पे गेम खेलने जाता है और अपने सारा पैसा वहाँ पे लुटा देता है। उससे पहले जो है उसी के ही कुछ फ्रेंड्स होते हैं शॉपकीपर के, वो वहाँ पे ऐसे बिहेव करते हैं कि वो एक कस्टमर है, ठीक है, एक स्पेक्टेटर है, कस्टमर हैं, और वहाँ पे वो खेलते हैं, लेकिन वो बार बार जीतते चले जाते हैं, बाद में सारी चीज़ें रिटर्न करके पैसे ले जाते हैं। तो ये एक पूरा एक सेट गेम होता है। और लेकिन वो जो बच्चा है रशीद, वो उसके झांसे में आ जाता है। फिर बाद में छोटा सा मुँह लेके जब वापस आ रहा होता है अपने भैया के साथ, तो उसमें फिर अंकल देखते हैं कि क्या बात होगी, सारी बातें उनको बताते हैं। तो अंकल उसको समझाते हैं कि गुड लक और बैड लक जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये सारी की सारी एक स्कीम होती है अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, या यूँ कह लीजिए कि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो उसको खेलें और वो पैसा कमा सकें। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी इस तरीके से फ्रेम की गई है। तो इसलिए हम थीम की अगर बात करते हैं, द चैप्टर थ्रोज लाइट ऑन हाउ द गैम्बलिंग गेम्स, गैम्बलिंग मतलब आप कह सकते हो एक तरह का जुआ ही तो होता है ये, तो इसलिए इसको गैम्बलिंग गेम्स बोला गया है। एंड ट्राई योर लक गेम्स लर द इनोसेंट एंड फूल देम, ठीक है। इनोसेंट मतलब कि जो मासूम होते हैं, चाहे उसमें बड़े भी आ गए हैं, ज़रूरी नहीं कि बच्चे ही मासूम होते हैं, बड़े भी तो मासूम होते हैं, ठीक है। और वो जो है क्या है, झांसे में आ जाते हैं और उनको वो अट्रैक्ट करता है, ट्राई और लक गेम को, गेम जो है उनको अट्रैक्ट करता है, फूल देम, और उनको मूर्ख बनाता है, ठीक है, मूर्ख बनाता है। इट एक्सप्लोर्स द फ्यूटिलिटी ऑफ द लक्की चार्म्स और द बम्पर लॉटरीज एंड मोर, ठीक है। लक्की चार्म, बम्पर लॉटरी, या फिर और भी कुछ आप बोल लेंगे, गुड लक, ठीक है। तो वो सब जो है वो क्या करता है, इसकी फ्यूटिलिटी को, कि क्या इसका रिजल्ट रहता है, उसको एक्सप्लोर करने की यहाँ पे कोशिश की है। द स्टोरी एक्सपोजेज द वे दी स्कीम्स प्ले विद द फीलिंग्स ऑफ द इनोसेंट, एंड वी मस्ट नेवर फॉल प्रे टू दी स्कीम्स एंड इंस्टेड थिंक अबाउट ऑल ऑफ इट रैशनली। अब इसमें क्या कहा है कि हमें इन झांसों में नहीं आना चाहिए, अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए, ठीक है, और रैशनल तरीके से उसको सोच के फिर उसके बाद जो है अपना कोई स्टेप उठाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए की पॉइंट्स अगर हम इसके पढ़ते हैं, तो की पॉइंट्स हमारे पास क्या रहेंगे, स्टोरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। द स्टोरी टुक प्लेस इन ईद फेयर। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सी जगह पे जो है ये स्टोरी फ्रेम की गई है, तो वहाँ पे ईद फेयर जो है दिखाया गया है। ईद के ओकेज़न पे ये फेयर लगा हुआ था गाँव में, ठीक है। एवरीवन हैड टू पे 50 पैसे टू प्ले दैट लकी गेम। और वो जो लक्की गेम की जो शॉप थी, वहाँ पे हमारे पास 50 पैसे दे करके कोई भी आप गेम जो है वो खेल सकते थे वहाँ पे, ठीक है। द ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। अब वहाँ पे एक जो बूढ़ा आदमी था, उसने क्या किया, 50 पैसे पे की, और कितनी डिस्क मिलती थी, एक बार खेलने के लिए तो 6 डिस्क मिलती थी, ठीक है। और क्या है, अ बॉय वन मैनी प्राइजेस, इट इंक्लूड्स अ कॉम। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस विच प्राइजेज द बॉय गॉट। द बॉय, यहाँ पे रशीद नहीं है, कोई एक बॉय जो मैंने आपको बोला था कि पहले ये दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे विन कर रहा है, ठीक है। तो उसमें कॉम आ गया, फाउंटेन पेन, ठीक है, फाउंटेन पेन, रिस्ट वॉच, ठीक है, और एक टेबल लैम्प। तो ये कॉम, फाउंटेन पेन, रिस्ट वॉच एंड टेबल लैम्प वो जीतता है, बाद में सारी चीज़ें रिटर्न कर देता है और कैश उससे उन आइटम्स के बदले ले लेता है, ठीक है। लेकिन रशीद जो होता है, जब ये गेम खेलता है तो सारे पैसे उसके चले जाते हैं। द अंकल टोल्ड हिम दैट इट वॉज नॉट अ मैटर ऑफ गुड लक और बैड लक, लेकिन बाद में अंकल उसको समझाते हैं गुड लक बैड लक जैसा कोई मैटर नहीं है। तो ये हमारे पास चैप्टर हो गया है 8th अ गेम ऑफ प्ले। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9th चैप्टर डेजर्ट एनिमल्स के लिए। देखो डेजर्ट एनिमल, एक तो मैं पहले एक दो चीज़ें बताऊंगी आपको, कि एक तो ये डेजर्ट
की स्पेलिंग तो होती है ये, और एक हमारे पास ये जो होता है इसको हम डिज़र्ट कहते हैं, डेजर्ट नहीं कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिज़र्ट। डिज़र्ट का मतलब होता है कोई भी एक स्वीट डिश जो आप कह देते हैं ना कि खाने के बाद खानी है, या फिर आप कुछ भी ऐसा लेते हैं जो स्वीट डिश ऐसा होता है, ठीक है, मीठा होता है खाने में, मिठाई जिसको कहते हैं, या फिर कुछ ऐसा आइसक्रीम जैसा जिसमें हम शेक वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो डिज़र्ट में आते हैं हमारे, ठीक है। तो इसमें एक तो स्पेलिंग में आपको करेक्शन करना है, ठीक है। सेकंड थिंग मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि डेजर्ट एनिमल्स जो एक चैप्टर है उसमें आपके नंबरलेस, आप कह सकते हो नंबर ऑफ की पॉइंट्स आपके बनते हैं, बहुत ही जो है कह सकते हो चैप्टर में एक लाइन जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक बार खुद भी गो थ्रू ये ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में अगर डिस्कस करती एक लाइन तो दैट विल बी वेरी लेंदी, है ना। तो आप एक बार चैप्टर को ज़रूर पढ़ लेंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए इसमें से निकाल पाऊँ। चलिए, इसमें भी हमारे पास राइटर की बात करेंगे तो गिवन नहीं है, सिर्फ आपको डेजर्ट के जो एनिमल्स होते हैं या उनका कैसा बिहेवियर रहता है उसके बारे में डिस्कस किया है। कैरेक्टर्स मतलब कैरेक्टर्स नहीं इन द सेंस, लेकिन आप इसमें कह सकते हो कि कौन कौन से एनिमल्स या इंसेक्ट्स को इसके अंदर मेंशन किया गया है। तो उसमें है गर्बिल्स, इंसेक्ट्स, बीटल्स, स्नेक्स, रैटल स्नेक्स जो सबसे ज़्यादा जहरीले होते हैं उनको रैटलर भी बोला जाता है, माइस, वॉल्स, रैट्स, चिपमंक्स, मंगूज, हॉक, ईगल, कैमल्स, ठीक है। ये तो नेम इसमें मुझे मिल गए, ठीक है, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। कोई तो ऐसा दिखाया गया है, सबसे पहले जैसे ये क्या करता है, इनके बारे में एक एक लाइन लिख देता है, ठीक है, इनके बारे में, बीटल्स के बारे में, फिर स्नेक्स का एक पैराग्राफ आ जाता है, फिर रेटल स्नेक का पूरा एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ्स आ जाते हैं, फिर मंगूज़ के बारे में पैराग्राफ आता है, फिर आपका कैमल्स के लिए जो है पैराग्राफ आता है, ठीक है, फीमेल मंगूज़ के बारे में बात की गई है इसके अंदर। तो ये तो आपके ऐसे हैं जिनके बारे में पूरे पूरे पैराग्राफ लिए गए हैं, ठीक है। बाकी क्या करते हैं, जैसे कि क्या खाते हैं दूसरे, जैसे रैटल स्नेक्स क्या खाता है, ठीक है, स्नेक्स क्या खाते हैं, या फिर मंगूज़ क्या है, किसको मार देता है, कैसे वो अपना जो है प्रे करता है, ठीक है। तो माइस, वोल्स, रैट्स, चिपमंक्स, ये जैसे रैटल स्नेक खा लेता है, तो हॉक, ईगल जो होते हैं इनको ढूंढने के लिए आते हैं वहाँ पे। मंगूज़ का वहाँ पे बताया गया कि किस तरह विटी एक्शन जो है वो करता है। तो ये सब कैरेक्टर्स जो है मतलब कि नेम्स जो हैं इसके अंदर मेंशन किए गए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी थीम की। तो डेजर्ट एनिमल्स चैप्टर एक्सप्लेन्स टू अस द लाइफ स्टाइल ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स लिविंग इन द डेजर्ट, ठीक है। जो डेजर्ट के अंदर अलग अलग तरह के एनिमल्स रहते हैं उनका कैसा लाइफ स्टाइल होता है, कैसे वो जीते हैं, वो सब बताया गया है इसमें। इट एनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर एबल टू सर्वाइव द हार्श कंडीशंस इन द डेजर्ट। जैसे आपको पता ही है डेजर्ट जो होते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं या बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। देखो अब आप इसमें ये चीज़ मत सोचना कि डेजर्ट हमेशा हॉट ही होते हैं, हॉट डेजर्ट भी होता है, कोल्ड डेजर्ट भी होता है, ठीक है। अब हॉट डेजर्ट में जैसे हमारा सहारा डेजर्ट आ गया, हमारे इंडिया का अगर हम बात करते हैं तो थार डेजर्ट है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करती हूँ कोल्ड डेजर्ट की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको कौन से कोल्ड डेजर्ट का नाम पता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अभी आगे और भी की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। इट टीचेस अस हाउ वी मस्ट ऑल्सो लर्न हाउ टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन आवर लाइफ। जैसे कि वो डेजर्ट में जो है बहुत गर्मी रहती है या बहुत सर्दी रहती है, तो किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, कैसे उनका बॉडी फीचर्स जो हैं वो भगवान बना देता है, ठीक है, एक साइंस है इसमें भी। तो वो कैसे उस कंडीशन को फेस करते हुए अपने आप को सर्वाइव करते हैं, ठीक है। वहाँ के जो कह सकते हो कि फ्लोरा एंड फोना है वो कैसे जो हैं पनप जाते हैं, फिर वो जीते भी हैं काफ़ी सालों तक जो है जितना रहते हैं। तो ये सब बताया गया है इसके अंदर। तो ये थीम हमारे पास हो जाएगी चैप्टर डेजर्ट एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं की पॉइंट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सम डेजर्ट्स हैव सैंड ड्यून्स। देखो अभी यहाँ चीज़ आ गई हमारी, सिर्फ हमने जब डेजर्ट का नाम लेते हैं तो सिर्फ सामने एक ही इमेज बनती है, जैसे कि बहुत सारा रेत मिलेगा, ठीक है। सैंड ड्यून्स होते हैं जैसे मिट्टी का ढेर सा टीला सा बन जाता है, बड़े बड़े, ठीक है। जैसे अब भीम, छोटा भीम जो है आपके घर में मोस्टली चलता होगा, अगर आपके कोई छोटे छोटे सिबलिंग्स हैं तो, या फिर आप फादर मदर हैं तो आपके बच्चे देखते होंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ नोट की होगी, जो जब वो सीरियल आ रहा होता है सैंड ड्यून्स उसमें दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। एट्थ में भी आपने कोई अगर हाउ कैमल गॉट हिज हम्प अगर आप पढ़ा होगा तो उसमें भी वो पिक्चर बनाए हुए हैं सैंड ड्यून्स के, है ना। वहाँ पे एग्जांपल पूरा अच्छे से खोल के डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो वेरे सम आर रोकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैंड ड्यून्स ही होते हैं, कुछ डेजर्ट्स ऐसे भी होते हैं जो रोकी होते हैं, जहाँ पे आपको पत्थर मिलेंगे, पेबली यानी कि पेबल्स मिलते हैं, डॉटेड विद स्मॉल बुशेस, जहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ उगी हुई होती हैं, स्प्रिंकल्स विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। और कई डेजर्ट तो ऐसे भी हैं जहाँ पे स्प्रिंग के टाइम पे फ्लावर्स भी आते हैं। आप तो जब इमेजिन करते होंगे तो आपको तो फ्लावर्स तो दूर दूर तक याद नहीं आ रहे होंगे डेजर्ट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ भी नहीं होता है, ऐसा भी होता है कि वहाँ पे फ्लावर्स भी होते हैं स्प्रिंग सीजन में।
स्नैक्स हीयर थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस। स्नैक्स की जो है ईयर नहीं होते हैं, इसलिए जो भी अगर आप चिल्लाते हो तो शायद उसको ना सुनाई दे, लेकिन जब आप धीरे से उसके पीछे से भी जाएंगे ना तो वाइब्रेशन से वो समझ जाएगा कि बेटा आप पीछे ही हैं और मुझे आप पे अटैक करना है, ठीक है, तो डोंट ट्राई इट। तो स्नैक्स जो होते हैं वाइब्रेशन से जो है सुनते हैं। और कुछ जो स्नैक्स होते हैं, इसमें मेरे एक पॉइंट मैंने डाल नहीं पाई थी, भूल गई मैं, ठीक है। कुछ स्नैक्स जो होते हैं वो एग्स देते हैं, कुछ जो होते हैं यंग वंस को जन्म देते हैं, यानी कि यंग स्नैक्स को जन्म देते हैं। तो दोनों तरह के ही एनिमल्स, दोनों तरह के ही स्नैक्स जो हैं वो धरती पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो कई बार माइंड में ये रहता है कि स्नैक्स एग देते हैं या यंग वंस को जन्म देते हैं, तो ये दोनों ही तरह के जो है कैटेगरीज होती हैं स्नैक्स की। नेक्स्ट देखिए, रैटल स्नैक्स आर वाइड स्प्रेड फाउंड अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। तो ये बताया गया है कि जो रैटल स्नैक्स होते हैं जिनका विनोम जो होता है वो सबसे जहरीला होता है, ठीक है। तो ये बोला गया है कि और वो काफ़ी लंबी छलांग लगा करके भी जो है काटने की क्षमता रखते हैं। तो ये बताया गया है कि अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो है ज़्यादातर पाए जाते हैं, कनाडा टू अर्जेंटीना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंगूज़ की। उसमें क्या बताया है, ये तो हो गया स्नैक्स के बारे में, ठीक है, एक जो 2 बर्ड्स के बारे में, जो एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर है मंगूज़ के बारे में कि मंगूज़ जो होता है एक विटी एनिमल होता है, इंटेलिजेंट एनिमल होता है ये, ठीक है। एंड किल द स्नैक विदाउट गेटिंग हार्म्ड इटसेल्फ। ये क्या करता है जब भी इसकी लड़ाई होती है, 10th चैप्टर भी हमारा मंगूज़ और स्नैक पे ही है आपके। मोस्टली ना 6th क्लास के अंदर 3 चैप्टर आ जाते हैं आपके, जो मंगूज़ और स्नैक के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है आपका पैक्ट विद द सन के अंदर भी है, तीसरा चैप्टर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मंगूस जो है जब स्नेक के साथ लड़ाई होती है तो वो इसको इतना थका लेता है ना कि खुद को टच नहीं होने देता, लेकिन वो उसको इधर उधर करके इतना थका देता है ना कि जैसे ही स्नेक थोड़ा सा ढीला पड़ता है वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये ताकतवर होता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये इससे बड़ा होता है, ये इसको कंट्रोल कर लेता है। ये ट्रिक खेल करके जो है स्नेक को मार देता है, हरा के मार देता है, ठीक है। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। तो अब बात करते हैं कैमल्स की, जो डेजर्ट का शिप भी कहा जाता है, द शिप ऑफ डेजर्ट इज़ कैमल, ठीक है। अब यहाँ पे आपका वो भी ध्यान रखेंगे, द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, तो इसमें मेटाफर है, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। ये भी चीज़ें थोड़े बहुत माइंड में रहती हैं तो मैं साथ साथ बता देती हूँ, ठीक है। तो इसने बोला है कि कैमल्स जो होते हैं ना वो एक ऐसे जो एनिमल हैं जो आपके डेजर्ट के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन इनकी तो इतनी अच्छी अच्छी फीचर्स हैं कि ये इतना अंदर पानी एक साथ पी जाते हैं कि इनको कई कई महीने तक प्यास नहीं लगती है। प्यास लगती है तो उसी पानी को वो यूज़ कर लेते हैं। इनके हम्प होता है जिसमें फ़ैट स्टोर करके रखते हैं, खाना अगर नहीं मिलता है तो उससे वो फ़ैट निकाल करके खा लेते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनको वहाँ पे सूटेबल बनाती हैं डेजर्ट में रहने के लिए। और ज़्यादातर ये क्या करते हैं, 30 का एक ग्रुप बनाते हैं, 30 या थोड़ा सा लेस या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कोई एग्जैक्ट 30 नहीं, इनको काउंटिंग थोड़ी ना आती है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि यूजुअली जो है 30 एनिमल्स जो होते हैं एक स्मॉल ग्रुप में कैमल्स के मिल जाते हैं आपको, ठीक है। और थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर, दैट इज़ अबाउट 500 फुल ग्लासेस। और एक एनिमल, ये जो कैमल है, अगर उसको प्यास लगी हुई होती है तो वो 30 गैलन्स वाटर जो है एक बार में पीने की क्षमता रखता है, जो 500 फुल ग्लासेस के इक्वल है, ठीक है। तो और क्या है, 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल्स होते हैं। एक ड्रोमेड्री कैमल्स होते हैं जिनका सिर्फ एक हम्प होता है। आपने देखा होगा जो कैमल होते हैं उसका अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो इस तरीके से एक हम्प होता है, ठीक है। तो ये एक हम्प होता है तो उसको बोलते हैं ड्रोमेड्री। लेकिन अगर एनिमल इसके कैमल के अगर हमारे पास ऐसे 2 हम्प मिलेंगे आपको तो वो क्या हो जाएगा, बैक्टीरियन, ठीक है, बैक्टीरियन कैमल हो जाएंगे। तो ये बात याद रखेगा, ड्रोमेड्री कैमल जो होते हैं हैविंग 1 हम्प और बैक्टीरियन कैमल्स जो होते हैं हैविंग 2 हम्प्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। तो ये फैक्ट्स मैंने निकाले हैं, लेकिन आप इस चैप्टर को बार बार कह रही हूँ, एक बार दोबारा ज़रूर पढ़ेंगे ताकि आपकी और नॉलेज जो है वो और ज़्यादा एनहेंस कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है 10th चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द बैनियन ट्री। बैनियन ट्री जिसको हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसके जो राइटर हैं वो है रस्किन बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रस्किन बॉन्ड से आपके क्वेश्चन कई बार निकल जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड इसके राइटर हैं। कैरेक्टर्स जो हैं वो कौन कौन है इसके अंदर, एक राइटर है, उसके बाद जो है राइटर, मैं पूरी अगर स्टोरी बताऊंगी, पहले आप कैरेक्टर सुन लो। द राइटर, स्नेक, मंगूस, मैना जिसको हम बोलेंगे क्रो,
ये इसके अंदर जो है कैरेक्टर्स हैं। ज़्यादातर स्टोरी जो है किसकी है, ये एक राइटर की है। राइटर अपने ग्रैंडफादर के घर पे गया हुआ है, जो गांव में एक घर है, ठीक है। उस घर के बिल्कुल पास जो है एक बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा, जिसके अंदर उसने वो अपनी बुक्स ले जा करके रख देता है, पढ़ता होता है वहाँ पे उसकी कह सकते हो ब्रांच के ऊपर बैठ करके। फिर वहाँ पे जब वो बैठा होता है तब वो एकदम से उसको एक स्नेक दिखाई देता है और वहाँ पे एक नेवला आता है, मंगूज आता है। दोनों एक दूसरे के साथ कैसे लड़ते हैं, ज़बरदस्त भाई, ठीक है। और वो रस्किन बॉन्ड कितने बढ़िया तरीके से, जैसे एक स्पेक्टेटर होता है ना, जैसे कमेंट्री कर रहा होता है, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है या कोई और मैच चल रहा है, तो जब जो एक कमेंटेटर होता है वो क्या करता है, कमेंट्री करता है कि उसने इसको मारा, उसने उसको मारा, उसने फिर ऐसे उसको पलट के दिया, ये किया वो किया। तो इस तरीके से रस्किन बॉन्ड भी उन दोनों की फ़ाइट देख रहा होता है, ठीक है। और उस फाइट को वो एक्सप्लेन करते हैं इस चैप्टर के अंदर, द बैनियन ट्री। वंडरफुल चैप्टर इट इज़ एंड सो मैनी वर्ड्स आर देयर टू लर्न। आप इसको पढ़ेंगे आपको वर्ड्स मिलेंगे काफ़ी सारे, उसमें आप लर्न कर सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। उसमें फिर ये जो मैन और क्रो का क्या रोल है, देखो मैन और क्रो जो होते हैं, जैसे राइटर यहाँ पे स्पेक्टेटर है ना, देखने वाला है, तो वैसे ही मैना और क्रो भी इसको देखने वाले होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, उसमें मंगूज की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। मैना जो होती है वो एक बार जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो डरपोक होती है, तो वो बैठ के देखती रहती है, कभी इस पौधे से उस पौधे पे या किसी और जगह पे बैठ के देखती है। लेकिन क्रो जो होता है वो थोड़ा पागल होता है, वो उनको मंगूज़ की हेल्प करने की कोशिश करता है, उसको स्नेक को बाइट करने की कोशिश करता है अपनी चोंच से, लेकिन स्नेक जो होता है वो काफ़ी फुर्तीला होता है, वो उसको डंक मार देता है और वो मर जाता है। क्रो इसके अंदर डाई हो जाता है, मर जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके की ये स्टोरी है। बाद में फिर क्या होता है कि मंगूज़ है ना स्नेक को इतना थका देता है, और वो जैसे ही थकता है वो उसको गर्दन से पकड़ के बुशीज़ के अंदर ले जाता है, और मैना जो होती है नीचे उतर के देखती है, और वो देखती है कि ये जो स्नेक है उसका हैप्पी बर्थडे हो गया, ठीक है। चलिए अब थीम जो है उसकी बात करते हैं। द बैंगन ट्री स्टोरी वॉज अबाउट द फाइट ऑफ अ कोबरा एंड अ मंगूज। कोबरा और मंगूज की स्टोरी है, ठीक है। बोथ एनिमल्स आर पावरफुल ओपोनेंट्स, दोनों ही क्या हैं, पावरफुल ओपोनेंट क्या होते हैं, एनिमीज है ना, एक दूसरे के जो अपोजिट होते हैं। द थ्री स्पेक्टेटर्स इन द यार्ड वर, तीन जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो क्या हैं, द ऑथर यानी कि जो बॉय, अ मैना एंड अ वाइल्ड क्रो। देयर वॉज अ फाइट बिटवीन द कोबरा एंड द मंगूज, उसके बारे में ही बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट्स की बात करते हैं। द बॉय यानी कि राइटर वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, वो बुक रीड करने का मतलब शौकीन है, एंड सो ही क्रिएटेड अ बैंनियन ट्री लाइब्रेरी, वहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाता है बैंनियन ट्री, है ना। मैंने बोला था आपको उसको कि वहाँ पे जो उसका खोल होता है उसके अंदर वो रखता है उन किताबों को, एंड ही कलेक्टेड बुक्स लाइक, अब ये बात याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कौन कौन सी बुक का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि कौन कौन सी बुक जो है राइटर हमारा पढ़ता है, रस्किन बॉन्ड। तो उसमें हमारे पास क्या है, ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन बुक्स जो है इसके अंदर मेंशन की गई हैं, ये तीन बुक्स जो है वहाँ पे पढ़ता है राइटर, ठीक है। द बॉय बिकेम फ्रेंड्स विद अ स्क्विरल, ही ऑल्सो फेड इट केक्स एंड बिस्किट्स। ये छोटा सा एक और वाक्यात आता है इसके अंदर कि बॉय जो होता है वहाँ पे एक स्क्विरल आती है रोज़, ठीक है, और वो उसको क्या करता है, केक्स और बिस्किट्स खिलाता है, तो वो उसकी फ्रेंड जैसी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन द स्प्रिंग सीजन बिगेन द बैंगन ट्री स्टार्टेड टू प्रोड्यूस स्मॉल रेड फिग्स। जैसे कि आपने देखा होगा बरगद के पेड़ पे छोटे छोटे मुरमुंडे लगते हैं, है ना, वो रेड कलर के जो होते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, फिग्स बोलते हैं, रेड फिग्स, है ना। तो वो जो है एक उसका फ्रूट होता है बैंगन ट्री का, वो उगने शुरू हो जाते हैं और वो उसको खिलाता है। द कोबरा एंड द मंगूज मेड 3 अटेम्प्ट्स टू किल ईच अदर। अब यहाँ पे ये बोल सकते हो कितने अटैम्प्ट करे थे उन्होंने एक दूसरे को मारने के, उन्होंने 3 अटैम्प्ट्स करे थे, ठीक है। और थर्ड अटैम्प्ट में जो है मंगूज वॉज डॉजिंग द स्नेक, वो उसको जकड़ लेता है, एंड सडनली द क्रो फ्लू डाउन टू अटैक द स्नेक। तो क्या कहते हैं कि क्रो उसको मारने के लिए, अटैक करने के लिए स्नेक के नीचे आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, द क्रो वॉज बिटन बाय द स्नेक एंड इट फेल डेड ऑन द ग्राउंड, फिर क्रो मर जाता है। स्टिल मैना वॉज सिटिंग ऑन द कैक्टस। अब यहाँ पे ये भी याद रखेंगे आप, कौन से पौधे पर वो बैठी हुई थी, कैक्टस पे बैठी हुई थी, वॉचिंग द फाइट, और पूरी फाइट देख रही थी। और जब लंबे समय तक जब चलती है, कोबरा जो है टायर्ड हो जाता है, वीक हो जाता है, मंगूज कॉट द कोबरा बाइट्स माउथ एंड टुक इट इनटू द बुशेस इन द यार्ड, ठीक है, वो उसको यार्ड में ले जाता है। तो इस तरीके से ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो फाइनली क्या मतलब कि कोबरा जो है मर जाता है, मंगूज उसको मारेगा ही, ऑब्वियसली उसको फ्रेंडशिप करनी तो लेके नहीं गया होगा ना बुशेस के अंदर, तो इसलिए वो उसको मार ही देता है। तो यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो जाती है, किस तरीके से एक मंगूज विटी एनिमल है, इंटेलिजेंट एनिमल है, और किस तरीके से मतलब
अपनी बुद्धि लगा करके इतने बड़े कोबरा स्नेक को जो है मार देता है। तो ये सारे चैप्टर्स हमारे हो गए हैं कंप्लीट, हमारी हो गई है हनीसकल कंप्लीट। नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 7th क्लास के, ठीक है। पहले हम हनी कॉम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो आपके टेक्स्ट बुक्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आपके राइज होते हैं, ठीक है। इसलिए हम हनीसकल के बाद हनी कॉम को करेंगे, हनी कॉम के बाद हम हनी ड्यू को करेंगे जो 8th क्लास की है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।